Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है। 11 कॉमर्स के अंदर बच्चों हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया है जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस शीट या ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है बच्चों? बैलेंस वर्ड से ऊपर से ही आपको पता चल रहा है। पहला बेसिक लेक्चर हमने कंप्लीट किया है बच्चों, थोड़ा रिकैप ले लेता हूँ। तो जनरली बच्चों बैलेंसेस की प्रोसेस समझने के लिए सबसे पहले आपने 11 कॉमर्स में अब तक पढ़ा उसे समझो। सबसे पहले आप बिजनेस का कोई भी ट्रांजैक्शन हो उसके ऊपर से जर्नल एंट्री करते थे। जर्नल के बाद ट्रांजैक्शन को सेपरेटली रिकॉर्ड करने के लिए सब्सिडरी बुक्स बनाई आपने, परचेज बुक, सेल्स बुक, कैश बुक, जर्नल प्रॉपर। ये सब्सिडरी बुक्स बनाने के बाद बच्चों जो भी ट्रांजैक्शन है उसका आपने लेजर पोस्टिंग किया, हर एक लेजर के लिए सेपरेट अकाउंट बनाया। अकाउंट बनाने के बाद बच्चा उसका बैलेंसेस फाइंड किया। बैलेंसेस में डेबिट बैलेंस हो सकता है या क्रेडिट, और वो बैलेंसेस का यूज करके आपको ट्रायल बैलेंस शीट बनानी है। तो ट्रायल बैलेंस शीट का सिंपल मीनिंग बोलना हो बच्चों तो द स्टेटमेंट विच शोज डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ बिजनेस इन मैथमेटिकल एक्यूरेसी। मैथमेटिकली अगर आपका अकाउंट्स बैलेंसेस करेक्ट है वो चेक करना हो तो आपको ट्रायल बैलेंस शीट बनाना है। तो सिंपल लैंग्वेज में मैथमेटिकली करेक्ट अकाउंट इक्वल टू ट्रायल बैलेंस शीट। तो ट्रायल बैलेंस शीट आपको मात्र मैथमेटिकली करेक्ट है कि नहीं अकाउंट वो समझाता है। उसके साथ बच्चों आपको 3 अकाउंट्स के रूल्स पता होना चाहिए। मेन अकाउंट के अंदर पोस्टिंग करने के, ट्रेडिशनल प्रोसीजर करने के, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड नॉमिनल एक्सपेंसेस इनकम के लिए डेबिट द एक्सपेंसेस, क्रेडिट द इनकम। तो ये बेसिक थियरी बच्चों हमने स्टार्ट की थी और पढ़ी हुए। अब इसके ऊपर से बच्चों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अनदर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैंने आपको एक लॉजिकल वर्ड समझाया था, आपको याद हो बच्चों? तो क्लियर, यहां मैं लिख रहा हूं क्लियर। ये क्लियर वर्ड में बच्चों C फॉर कैपिटल, L फॉर लायबिलिटी, E फॉर एक्सपेंसेस, A फॉर असेट्स, R फॉर रिसिप्ट। तो बच्चों हमेशा कैपिटल ऑनर गिवर होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, असेट डेबिट व्हाट कम्स इन, असेट्स का डेबिट बैलेंस, एक्सपेंसेस डेबिट द एक्सपेंसेस, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस, रिसिप्ट या इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। तो बेसिक रूल्स बच्चों क्लियर वर्ड के बताओ आपको तो आपका काम आराम से हो जाएगा। अब बच्चों मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं सम नंबर 5। होमवर्क में आप लोग इलस्ट्रेशन थ्रू 3 करोगे। पेज नंबर 261 आपके पास गुजरात एजुकेशन बोर्ड की टेक्स्ट बुक होनी चाहिए बच्चों। वो टेक्स्ट बुक के अंदर मेरे पास सम नंबर 5 है। क्वेश्चन बच्चों आपके पास होना चाहिए क्योंकि बोर्ड लिमिटेड रिकॉर्डिंग करता है तो इसके अंदर बच्चों क्वेश्चन को ऐड करना डिफिकल्ट है। रेडी? फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ एन अकाउंट प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस शीट ऑफ ब्रिज मोहन। यहाँ बच्चों आप देख सकते हो हमें ब्रिज मोहन की ट्रायल बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है फॉर 31 मार्च 2016। ट्रायल बैलेंस ऑफ सी ब्रिज मोहन एज ऑन 31 मार्च 16। ठीक है, आपको बच्चों 2 फॉर्म सिखाए थे, एक स्टेटमेंट फॉर्म और दूसरा अकाउंट फॉर्म। अभी मैं स्टेटमेंट फॉर्म ले रहा हूं बच्चों। नेम ऑफ अकाउंट, लेजर फॉलो, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज, नेम ऑफ अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट रुपीज। अब बच्चों यहाँ डेबिट या क्रेडिट में बैलेंस आएगा, उसका आधार है क्लियर वर्ड की एक्सप्लेनेशन। कैपिटल हमेशा क्रेडिट बैलेंस, कोई भी लायबिलिटी हो हमेशा क्रेडिट, कोई भी एक्सपेंस हो हमेशा डेबिट, असेट्स हो हमेशा डेबिट, और रिसिप्ट इनकम क्रेडिट। तो ये बच्चों आपको पहचानना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब मैं वर्ड स्टार्ट कर रहा हूँ रीडिंग के बच्चों, एक एक पॉइंट लिखते जा रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट है ओपनिंग स्टॉक। बोलो ओपनिंग स्टॉक असेट्स है बच्चों, असेट्स का हमेशा होगा डेबिट बैलेंस, ये लिखा। आगे जाता है फ्री होल्ड असेट्स दैट इज कॉल्ड असेट्स, असेट्स का हमेशा होगा बच्चों डेबिट बैलेंस, वैल्यू आएगी 15,000 ऑन डेबिट साइड। सन्ड्री डेटर्स, डेटर इट इज कॉल्ड वन टाइप ऑफ करंट असेट्स, असेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस, वैल्यू 6,000। उसके बाद बच्चों फैक्टरी एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का भी डेबिट बैलेंस होता है, फैक्टरी एक्सपेंसेस, वैल्यू आएगी बच्चों 800 रुपये। तो ये मैंने बच्चों हर एक का डेबिट बैलेंस लिख दिया है। यस, मैं थोड़ा एसी का सेटअप कर देता हूँ बच्चों। यस, आगे जाते हैं बच्चों। फैक्टरी एक्सपेंस के बाद परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कोई भी परचेज करो, परचेज गुड्स कम्स इन, एक्सपेंसेस डेबिट, परचेज का भी डेबिट बैलेंस होगा। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कम्स इन डेबिट बैलेंस, वैल्यू 7500। एकदम आराम से आप देख रहे हो बच्चों, स्टॉक, असेट्स, डेटर, ये असेट्स है डेबिट बैलेंस,
फैक्ट्री एक्सपेंस, एक्सपेंस है डेबिट, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल डेबिट बैलेंस, डिस्काउंट अलाउड। अब बच्चों आप कस्टमर को डिस्काउंट दोगे तो वो भी आपके लिए एक्सपेंस है, डिस्काउंट अलाउड, इट्स कॉल एक्सपेंस, डेबिट बैलेंस। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर, क्रेडिटर बच्चों लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस, सन्ड्री क्रेडिटर लिखेंगे क्रेडिट साइड, ये लिखा बच्चों। ओके आगे जाते हैं, बैड डेब्ट रिजर्व, बैड डेब्ट बच्चों लॉस है, ये लॉस के लिए एक प्रकार का रिजर्व है, तो दैट इज कॉल्ड ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, वैल्यू 150। चलो उसके बाद कमीशन पेड, पेमेंट किया बच्चों, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंसेस, वैल्यू है मेरे पास 500, डेबिट बैलेंस। ऑफिस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस, ये लिखा डेबिट साइड, वैल्यू 750। उसके बाद बच्चों ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, वो भी एक्सपेंस है, एक्सपेंस में बच्चों सोचना ही नहीं है, डेबिट बैलेंस, वैल्यू आएगी 100 रुपीज़। उसके बाद बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस एसेट से बच्चों मैं चेक कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो पोस्ट करके भी लिख सकते हो बच्चों, वीडियो कट ऑफ नहीं हो रहा, मुझे देखना पड़ता है, नहीं बच्चों परफेक्टली आ रहा है। चलो बैंक बैलेंस, बैंक इज कॉल्ड असेट्स, या बैंक के लिए रूल्स है बच्चों, पर्सनल अकाउंट का डेबिट द रिसीवर, रिसीवर है तो डेबिट करो, इसका डेबिट बैलेंस होगा। उसके बाद है बच्चों लोन बोरोड, लोन का हमेशा लायबिलिटी है, लोन लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस। क्लियर हो रहा है बच्चों, आप देख लो बच्चों, बहुत ही आसान है, खाली आपको एक्सपेंसेस या इनकम को पहचानना है, अगर आप पहचानना सीख गए बच्चों तो काम हो गया। इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, मैंने वीडियो में चेक किया कट ऑफ हो रहा है। अब यहाँ से बच्चों इस तरफ मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। लोन के बाद है नेट सेल्स, सेल्स बच्चों बिजनेस के लिए इनकम है, इनकम का हमेशा क्रेडिट बैलेंस, या आप एंट्री करते हैं सेल अकाउंट, हमेशा गुड्स गोज आउट, सेल्स क्रेडिट, ऐसे भी याद रख सकते हो। सेकंड कॉलम में आओ बच्चों, प्लांट एंड मशीन्स, प्लांट एंड मशीन्स असेट्स है, उसका हमेशा डेबिट बैलेंस 4500। उसके बाद है वेजेस, एक्सपेंस है, एक्सपेंस का हमेशा डेबिट बैलेंस 1000। उसके बाद है बच्चों कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड एक्सपेंसेस है बच्चों, डेबिट बैलेंस। रॉयल्टी वो भी एक प्रकार का एक्सपेंस है, एक्सपेंस का हमेशा बच्चों डेबिट बैलेंस। डियर स्टूडेंट्स अब सफ़र को आगे बढ़ा रहे हैं, लास्ट में मैंने रॉयल्टी लिखा है बच्चों, यहाँ से वीडियो मैंने रोक दिया था, अब आगे जा रहे हैं। रॉयल्टी के बाद है बच्चों मेरे पास कैरेज आउटवर्ड, दैट इज कॉल्ड वन टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का हमेशा डेबिट बैलेंस, ठीक है। कैपिटल दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी, कैपिटल का भी हमेशा क्रेडिट बैलेंस, ये लिखा क्रेडिट टू गिवर, आप कैपिटल ऑनर दे तो क्या एंट्री करते हो, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। डिस्काउंट रिसीव्ड, ये भी बच्चों इनकम है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड का होगा बच्चों यहाँ क्रेडिट बैलेंस, दैट इज कॉल्ड इनकम। उसके बाद है इंश्योरेंस, इट इज कॉल्ड वन टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस का डेबिट बैलेंस होगा बच्चों, एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट किया जाता है। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन भी बच्चों बिजनेस के लिए इनकम है, कमीशन रिसीव्ड, वैल्यू बोलो, ये लिखा बच्चों 1500, ठीक है। आगे जाते हैं बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स एक्सपेंसेस है बच्चों, लॉस है, डेबिट बैलेंस। सैलरी वो भी एक्सपेंसेस है बच्चों, एकदम आराम से जा रहा है, 1000 डेबिट बैलेंस। लीगल एक्सपेंसेस, एक्सपेंस है डेबिट बैलेंस, वैल्यू 100 रुपये। उसके बाद बच्चों कैश बैलेंस, कैश इज कॉल्ड वन टाइप ऑफ असेट्स, असेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस 400। ऑफिस का रेंट वो भी एक्सपेंस है बच्चों, जगह की थोड़ी कमी पड़ रही है, ऑफिस रेंट जिसकी वैल्यू है बच्चों 400 डेबिट बैलेंस। ये बच्चों आप देख सकते हो सिंपल रूल्स का यूज़ किया है मैंने, ये ट्रायल बैलेंस शीट बनाते समय एक्सपेंसेस को बच्चों डेबिट किया है, एसेट्स को डेबिट किया है, इनकम को क्रेडिट किया, लायबिलिटी को क्रेडिट किया। अब अगर बच्चों ट्रायल बैलेंस शीट की दोनों साइड अगर इक्वल हो जाए तो इट इज कॉल्ड मैथमेटिकली करेक्ट। अब बच्चों मैं इसका टोटल करने जा रहा हूँ, आई थिंक 48,010 आ रहा है टोटल, 48,010 अगर दोनों तरफ इक्वल हो जाए तो दैट इज कॉल्ड मैथमेटिकली करेक्ट। ये बच्चों मैंने टोटल करके रखा है, फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों। क्रेडिट साइड 2000, 150, 3000, 33,000,
8,360, 1,500, ये हो गया बच्चों 48010। डेबिट साइड भी देख लेता हूँ मैं बच्चों। यस, आई थिंक एकदम सही है बच्चों। वीडियो में कट ऑफ नहीं रन में देख लेता हूँ। दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस शीट। इफ ट्रायल बैलेंस शीट डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस इज इक्वल देन सम करेक्ट। थोड़ा बच्चों आपको वीडियो दिखाई दे इसलिए मैंने स्क्रीन ऊपर ली है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट सम की सफ़र आगे बढ़ाने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेने जा रहे हैं अनदर क्वेश्चन। इसके बाद बच्चों हमारे बिटारा में से निकल रहा है सम नंबर 6 ब्रैकेट में है इल्यूस्ट्रेशन 4। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों, टेक्स्ट बुक साथ में रखना। ट्रायल बैलेंस शीट प्रिपेयर बाय वल्लभ इज एज फॉलो। वल्लभ ने बच्चों ट्रायल बैलेंस शीट बना दिया है। इफ एनी एरर लाइज इन प्रिपेयर मॉडिफाइड ट्रायल एंड गिव रीजन। तो बच्चों हमें ट्रायल बैलेंस शीट को मॉडिफाइड करना है। सम नंबर 6 होमवर्क में इल्यूस्ट्रेशन है एंड पेज नंबर है 261। तो मॉडिफाइड ट्रायल बैलेंस शीट बनाते समय बच्चों जो गलती है, डेबिट बैलेंस हो गलती से क्रेडिट किया हो तो उसे सुधारना है, और अगर डिफरेंस जनरेट हो बच्चों तो उसके लिए एक टेम्पररी अकाउंट ओपन किया जाता है। दैट इज कॉल्ड सस्पेंस अकाउंट। गुजराती में उपलब्ध खातु। टेम्पररी अकाउंट में बैलेंस मैच ना हो बच्चों तो वैल्यू ली जाती है। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। सबसे पहले उन्होंने डेबिट साइड लिखा हुआ नेम ऑफ अकाउंट अमाउंट, नेम ऑफ अकाउंट अमाउंट। तो इसको बच्चों अकाउंट फॉर्म में बना रहा हूं मैं। डेबिट बैलेंस रुपीज, क्रेडिट बैलेंस रुपीज, ठीक है बच्चों। चलो सबसे पहले बच्चों मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक एक असेट्स है बच्चों। असेट्स का हमेशा होगा डेबिट बैलेंस जिसकी वैल्यू है बच्चों 6000, ठीक है। मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ, लाइट पेन है। उसके बाद है बच्चों सेल्स। सेल्स की गलत बैलेंस दी हुई बच्चों, गलती है तो उसे लिखेंगे क्रेडिट साइड। सेल्स का हमेशा होता है क्रेडिट बैलेंस। ये पहली गलती सुधारी, ठीक है। जहाँ गलती सुधारी होगी बच्चों वहाँ मैं ऐसी स्टार करूँगा, निशानी करूँगा। आगे सेल्स रिटर्न, सोलो सेल्स का क्रेडिट बैलेंस हो बच्चों तो सेल्स रिटर्न का हमेशा डेबिट बैलेंस। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न की वैल्यू है बच्चों 4000। उसके बाद वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी बच्चों एक्सपेंस है, उसका भी हमेशा होगा डेबिट बैलेंस। वेजेस एंड सैलरी जिसकी वैल्यू है बच्चों डेबिट साइड, डेबिट बैलेंस 31। बिल्स रिसीवेबल दैट इज कॉल्ड असेट्स। असेट्स का भी हमेशा होता है बच्चों डेबिट बैलेंस। बिल्स रिसीवेबल वैल्यू है 8000। डेटर, डेटर भी बच्चों सही है। डेटर हमेशा असेट्स होता है, डेबिट बैलेंस। डेटर जिसकी वैल्यू है बच्चों मेरे पास 10000। रेंट एक्सपेंस है बच्चों, एक्सपेंस का भी डेबिट बैलेंस सही है 4000। कैश वो भी असेट्स है बच्चों, एकदम करेक्ट है। कैश बैलेंस 1800। उसके बाद बच्चों क्रेडिटर, ये गलत लिखा है, देखो उन्होंने डेबिट साइड लिखा है बच्चों। क्रेडिटर लायबिलिटी है, उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। क्रेडिटर्स वैल्यू है बच्चों 7900। ये सेकंड गलती। क्लोजिंग स्टॉक बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक विल नॉट शोन इन ट्रायल बैलेंस शीट, ध्यान रखना है। क्योंकि आप जब परचेज लिखते हो बच्चों तो परचेज में से ही स्टॉक बचा होता है। तो अब भी इतना याद रखो एज अ स्टूडेंट, क्लोजिंग स्टॉक विल नॉट शोन इन ट्रायल बैलेंस शीट। और ट्रायल बैलेंस शीट में सारे ओपनिंग बैलेंस लिखा जाता है, तो क्लोजिंग ना लिखा, चौकड़ी मार दो, क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा। उसके बाद बच्चों क्रेडिट साइड कैपिटल है, एकदम सही बैलेंस है। कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, वैल्यू 61000। उसके बाद बच्चों डिस्काउंट अलाउड, ये भी गलत है। डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए एक्सपेंसेस है, उसका डेबिट बैलेंस होगा बच्चों, लिखा है क्रेडिट साइड। डिस्काउंट अलाउड ये गलती सुधारी हमने, वैल्यू है बच्चों 1500 रुपये। ये एक और गलती। उसके बाद कमीशन रिसीव्ड सही है बच्चों। इनकम, इनकम का हमेशा क्रेडिट बैलेंस। कमीशन रिसीव्ड की वैल्यू है बच्चों 1700। उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स गलत है बच्चों। फिक्स्ड एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। फिक्स्ड एसेट्स दैट इज कॉल्ड डेबिट बैलेंस, वैल्यू 61000। परचेज वो भी एक्सपेंस है बच्चों। परचेज गुड्स कम्स इन, परचेज हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, वैल्यू 46000। ये भी गड़बड़ है, जो गड़बड़ है उसे स्टार करें बच्चों। यस, आगे जाते हैं। हाँ परचेज, परचेज का भी बच्चों क्रेडिट बैलेंस लिखा है, वो हमने डेबिट कर दिया। परचेज रिटर्न वो क्रेडिट में एकदम सही है। परचेज रिटर्न की वैल्यू है मेरे ख्याल से बच्चों 3000। उसके बाद कैरेज इनवर्ड ये भी गलत है बच्चों। कैरेज आउटवर्ड ये भी गलत है, दोनों एक्सपेंसेस है, डेबिट साइड आएंगे। कैरेज
इनवर्ड कैरेज आउटवर्ड, ये भी गलत है, उसे भी निशानी कर देते हैं बच्चों। दोनों एक्सपेंसेस है, एक्सपेंस का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। बिल्स पेएबल वो लायबिलिटी है, उसका बच्चों क्रेडिट बैलेंस आएगा। अब बच्चों बिल्स पेएबल का वैल्यू एकदम सही है 13,000। उसके बाद इंटरेस्ट पेड, ये भी गलत है बच्चों, ये भी एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट पेड का भी होगा डेबिट बैलेंस। ये बच्चों हमने गलती सुधार दी। याद इतना रखना है बच्चों, हमेशा ट्रायल बैलेंस शीट का टोटल दोनों तरफ इक्वल होता है। बच्चों मैच होता है कि नहीं मैं देख लेता हूँ। सबसे पहले डेबिट साइड 6,000, 4,000, 39, 14,000, मैं टोटल करते जा रहा हूँ 1,800, 1,500, 61,000, 46,000, 1,600, 1,700 અને 3,000 टोटल हुआ बच्चों 1,79,600। करेक्ट टोटल है बच्चों, ये मैंने टोटल रख दिया 179,600। अब क्या सेम टोटल बच्चों क्रेडिट साइड होता है, देख लेते हैं। 179,600 उसमें से माइनस किया बच्चों 86,000, 7,900, 61,000, 1,700 और 16,000। अब बच्चों डिफरेंस आ रहा है मेरे ख्याल से 7,000। तो अगर बच्चों डिफरेंस अराइजेज हो तो उसे बोला जाता है सस्पेंस अकाउंट, टेम्पररी अकाउंट में पैसे ले जाने बच्चों। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक नया पॉइंट आपने सीखा, देख लो बच्चों। यस क्लियर। तो हमने बच्चों वल्लभ का ट्रायल बैलेंस शीट मॉडिफाई किया, कुछ आइटम गलत लिखी थी बच्चों, मैंने उसको रिवाइज किया, आप देख सकते हो। मोस्टली ये जो स्टार किया 1 2 3 4 5 पॉइंट क्रेडिट साइड लिखे तो उसको डेबिट में लाया, ये दोनों डेबिट लिखा था उसको क्रेडिट किया। तो इस प्रकार से बच्चों हमें ट्रायल बैलेंस शीट मॉडिफाई करना है। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों, सिंपल आपको रूल्स पता हो कि कोई एक्सपेंस है, असेट्स है कि लायबिलिटी है, तो आप एकदम आराम से ट्रायल बैलेंस शीट कर सकते हो। वीडियो पॉज कीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेने जा रहे हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ ट्रायल बैलेंस शीट। टोटल टेक्स्ट बुक में बच्चों जो समय सारे मैंने करवा दिए, लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ध्यान देना। द ट्रायल बैलेंस शीट ऑफ श्री परेश कुमार एज ऑन 31 मार्च 2016 shows a difference in the total of debit and credit balances or certain errors and prepare a modified trial balance। सेम बच्चों, अब यहाँ ट्रायल बैलेंस शीट उन्होंने स्टेटमेंट फॉर्म में बनाया, गलती हमें सुधारनी है और नया ट्रायल बैलेंस शीट बनाना है। रेडी बच्चों, चलो। नेम ऑफ अकाउंट लेजर फॉलो डेबिट रुपीज क्रेडिट रुपीज। मॉडिफाइड ट्रायल बैलेंस ऑफ परेश कुमार एज ऑन 31 मार्च 16। खाली बच्चों आपको कौन सा बैलेंस डेबिट है क्रेडिट याद रखें। कैपिटल नो हमेशा क्रेडिट बैलेंस, लायबिलिटी क्रेडिट, इनकम क्रेडिट, असेट्स डेबिट, एक्सपेंसेस डेबिट। तो आपको ये क्लासीफाई करना आना चाहिए। रेडी, चलो। सबसे पहले है बच्चों एक नंबर में कैपिटल। कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, ये गलत है बच्चों, गलत हो वहाँ मैं निशानी कर रहा हूँ, देखते जाओ। ये मुझे क्रेडिट साइड लिखना है, उन्होंने डेबिट साइड लिखा है। स्टॉक ऑफ गुड्स डेबिट बैलेंस एकदम सही है बच्चों, जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है 9,000, करेक्ट। उसके बाद बच्चों परचेजेस, ये भी गलत है बच्चों, परचेज का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। आप बोलते हो ना परचेज गुड्स कम्स इन, तो ये भी गलत है बच्चों, ये गलती मैं सुधार रहा हूँ, यहाँ लिखा 90,000। सेल्स, ये भी गलत है बच्चों, सेल्स का डेबिट बैलेंस लिखा है, सेल्स का हमेशा होता है क्रेडिट बैलेंस। वैल्यू यहाँ से उठा के मैं ले जाऊँगा क्रेडिट साइड। आगे जाते हैं गुड्स रिटर्न डेबिट। अब बच्चों इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद है बच्चों गुड्स रिटर्न क्रेडिट। अब ये दोनों वर्ड का पहले बच्चों आपको मीनिंग पता होना चाहिए। गुड्स रिटर्न डेबिट का मीनिंग होता है परचेज रिटर्न। क्या होता है? परचेज रिटर्न। और गुड्स रिटर्न क्रेडिट का मीनिंग होता है बच्चों सेल्स रिटर्न। अब याद कैसे रखोगे? परचेज का डेबिट बैलेंस हो तो परचेज रिटर्न का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। ये भी गलत है बच्चों, निशानी कर दी मैंने, यहाँ डैश, इसका आएगा क्रेडिट साइड बैलेंस 1200। सेल्स का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो सेल्स रिटर्न का डेबिट होना चाहिए। ये भी गलत है बच्चों, ये निशानी कर दी हमने, इसको मुझे राइट डाउन करना है। डेबिट साइड वैल्यू है 6000। ये सारी गलती सुधारते जा रहे हैं। वेजेस या फिर सैलरी बच्चों एकदम सही है। वेजेस एंड सैलरी का डेबिट बैलेंस होता है बिकॉज इट इज ट्रीटेड एज एक्सपेंसेस 11,400। आगे जाते हैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, वो भी एक प्रकार का एक्सपेंस है। खाली बच्चों आपको वर्ड आइडेंटिफाई करना है ना, ट्रायल बैलेंस शीट का मार्क रोकड़ा है बच्चों 2580।
उसके बाद रेंट पेड, ये गलत है बच्चों, रेंट पेड भी एक्सपेंस है, उसको डेबिट साइड लिखना है, गलती से लिख दिया है क्रेडिट साइड। वैल्यू डेबिट साइड लाएंगे 1800, गलती सुधार रहा हूँ, वहाँ स्टार कर रहा हूँ बच्चों मैं। बैड डेप्ट, सही है बच्चों, हमेशा बैड डेप्ट एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस का होता है बच्चों डेबिट बैलेंस। उसके बाद बिल्डिंग, बिल्डिंग भी असेट्स है बच्चों, असेट्स का हमेशा होता है डेबिट बैलेंस। 42,600, देख सकते हो बच्चों, एकदम आराम से मैं रूल्स बोल रहा हूँ, वही रूल्स के ऊपर पूरा समय बच्चों आप लोग नोट डाउन करते जा रहे हो। अब बच्चों यहाँ से वीडियो में कट ऑफ होगा, मैंने देख लिया, यहाँ लाइन कर रहा हूँ, इस तरफ कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। बिल्डिंग के बाद है बच्चों मेरे पास क्रेडिटर। आपको ध्यान रखना बच्चों, ये ऐसे नीचे लिखना है, मैं जगह नहीं इसलिए राइट साइड लिख रहा हूँ। क्रेडिटर्स का गलत बैलेंस है बच्चों, क्रेडिटर लायबिलिटी है, उसका हमेशा होता है क्रेडिट बैलेंस। डेटर, डेटर भी गलत है बच्चों, डेटर असेट्स है, असेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है 8400। ये गलती करते जा रहे हैं बच्चों, हम सुधारते जा रहे हैं। उसके बाद है बच्चों जनरल रिजर्व, रिजर्व यानी वन टाइप ऑफ इनकम, रिजर्व का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है बच्चों, ये फर्स्ट टाइम आ रहा है, ध्यान रखना, ये टर्मिनोलॉजी में आया था, रिजर्व नु हमेशा क्रेडिट बैलेंस हो, उन्होंने दिया है डेबिट बैलेंस, ये भी गलत है। आगे जाते हैं, इनकम टैक्स, वो एक्सपेंस है बच्चों, उसका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, उन्होंने दिया है क्रेडिट बैलेंस, ये गलती सुधार के उसको लाते हैं डेबिट साइड 1800। उसके बाद बैंक बैलेंस एकदम करेक्ट है बच्चों, बैंक बैलेंस का हमेशा होगा डेबिट बैलेंस 2820। डिविडेंड, डिविडेंड का भी होता है बच्चों, अब डिविडेंड एक्सपेंस है कि इनकम को लिखा नहीं है, फिर भी मैं क्लैरिफिकेशन चेक कर लेता हूँ बच्चों, यस डिविडेंड ना लिखा हो तो इनकम होगी, क्रेडिट बैलेंस। आगे जाते हैं कमीशन रिसीव्ड, ये भी बच्चों इनकम है, इनकम का क्रेडिट बैलेंस, कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट वर्ड है बच्चों बिल्स रिसीवेबल, दैट इज कॉल्ड असेट्स, और असेट्स का हमेशा होता है डेबिट बैलेंस, जो एकदम करेक्ट है बच्चों। अब यहाँ अगर ट्रायल बैलेंस शीट आपकी गलती सुधारने के बाद दोनों तरफ इक्वल हो जाए, कितनी गलती थी बच्चों, देखो 1 नंबर 2 3, उसके बाद 4 5 6 7 8 9 प्रकार की गलती उन्होंने की थी बच्चों। अब मैं यहाँ टोटल टैली कर देता हूँ, होता है कि नहीं बच्चों। चलो मेरे पास कोई आंसर इसका नहीं है। 90,000, 6,000, 11,400, 2580, 1800, 1200, 42,600, 8,400, A1800, 2820 અને 15,000। जैसे बच्चों टोटल चेक किया 1,92,600 इज द करेक्ट आंसर। ये बच्चों टोटल मैच हो जाता है। ये हो गया बच्चों ट्रायल बैलेंस शीट के टोटल 2 लेक्चर में आपके टेक्स्ट बुक के चारों सम पूरे बच्चों। वीडियो पोस्ट कीजिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ बच्चों आपका टेक्स्ट बुक का काम पूरा हो गया है। फिर भी मैं एक एक्स्ट्रा लेक्चर आपके लिए बनाने वाला हूँ जो स्पेशली मैंने असाइनमेंट की बुक में लिया हो। तो असाइनमेंट में से मैं आपको कुछ सम करवाऊंगा जो स्पेशल लेक्चर होगा आपका 3rd। ठीक है बच्चों, टेक केयर, तैयारी कीजिए, अच्छी मेहनत कीजिए, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड का यूज करके टॉप रिजल्ट लाइए। जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.